झरिया के नूनुडी लाल मैदान में बीसीसीएल द्वारा आईटीआई छात्रों को जो ट्रेनिंग दी गई थी और रोजगार की जो बात कही गई थी, उस मुद्दे को लेकर छात्रों द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में निरसा के पूर्व विधायक और मार्क्सिस्ट के नेता अरूप चटर्जी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 23 तारीख को जो बीसीसीएल के मुख्यालय कोयला भवन में जो धरना प्रदर्शन किया गया था वह विफल साबित हुआ, जिसको लेकर आज 29 नवंबर 2020 दिन रविवार को यह निर्णय लिया गया। अब बीसीसीएल जो हम छात्रों को ट्रेनिंग देकर रोजगार नहीं दे रही है, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से इस संस्थानों का चक्का जाम करने की रणनीति बनाई गई है। इस बैठक में शामिल निरसा विधायक ने पत्रकारों को बताया कि बीजेपी की सरकार में छात्रों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया। मोदी सरकार ने छात्रों को लॉलीपॉप दिखाकर धोखाधड़ी की है, यह काफ़ी निंदनीय है। ऐसे में बेरोजगार छात्र रोजगार के लिए जाए भी तो कहाँ जाए, इसलिए हमने इन छात्रों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए हमें कहीं भी और किसी से भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम इस लड़ाई को जीत कर ही रहेंगे। झरिया से संवाददाता सोनू अंसारी की रिपोर्ट। ये हम लोग जितने भी आईटीआई भाई बंधु लोग हैं कि हम लोग जो 23 तारीख को धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें सीएमडी के पास हम लोग गए थे, तो हम लोग को उस तरह का मतलब कोई इज्जत नहीं मिला। बोलता है कि आप लोग रुको, अभी या अभी करते करते हम लोग सुबह से भूखे प्यासे रात हो गया, 9 बज गया, 10 बज गया, लेकिन सीएमडी साहब हम लोग से नहीं मिले। उन लोग बोले ठीक है, आप लोग अपना प्रमाण पत्र सौंपिए, उसके बाद चली जाए। जो कि मोदी जी बोले थे कि 19 के बाद जो भी आईटीआई प्रशिक्षु है, आज तक यूनिज वाला में देखिए मोदी जी खुलेआम बोल रहे हैं कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप जो किए हुए हैं उनको 19 के बाद रख लिया जाएगा। जितने भी, चाहे रेलवे में हो चाहे कोल इंडिया हो, सबको रख लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कहाँ गए, सोए हुए हैं क्या? वही हम जानना चाहते हैं। नहीं है तो ऐसा कीजिए, अब हम लोग को घर में ही घर का लेडीज वाला काम करना होगा, घर में खाना खिलाइए फ्री में। हम लोग क्या नहीं क्या चाहते हैं कि हम 1.5 से 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग कई बार जो है हर जगह जो है प्रधानमंत्री या सब जगह लेटर हम लोग जो है दिए थे, लेकिन हमारा कोई संज्ञान में नहीं लिया। 23 तारीख को हमने शांति आंदोलन किए थे और जाके सीएमडी सबको प्रणाम किए थे। लेकिन अब हमारे तमाम अप्रेंटिस भाई की तरफ से खुलेआम चुनौती है कि हम जो है अब यहाँ से लेकर सीएमडी से लेकर कोयला भवन तक ईंट से ईंट बजा देंगे और अब हमारा आंदोलन उग्र आंदोलन रहेगा। प्रधानमंत्री ने हम लोग को लॉलीपॉप दिखा दिया और हम लोग तमाम लड़कों के साथ प्रशिक्षु के साथ हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। हम लोग को ठगा गया है। लेकिन अब जो है हमारा ये जो है संज्ञान को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी संज्ञान में लेना होगा। देखिए मोदी जी, ये तमाम जो बच्चे हैं ये लोग बीसीसीएल ईसीएल में सभी जगह पर प्रशिक्षण प्राप्त किए और एक समय था जब तमाम जितने भी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग यहाँ पर करते थे उन लोगों को नौकरी बीसीसीएल में अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद दिया जाता। लेकिन अभी जब से भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, तब से नौकरी के वादा तो करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है और एक एक करके डिपार्टमेंट में जो भी नौकरियां हैं उसको शिथिल कर दिया जाता है। लोग प्राइवेटाइजेशन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आउटसोर्सिंग ज़्यादा कर रहे हैं। इन तमाम बेरोजगारों का एक ही मांग है जो हम लोग प्रशिक्षण बीसीसीएल में किए, बीसीसीएल में वैकेंसीज भी हैं, बीसीसीएल में रिक्वायरमेंट भी है, हमें वहाँ नौकरी जल्द से जल्द मिलेगी। जैसे देश के प्रधानमंत्री करते पढ़ो और लड़ो की बात कहा जाता है, पर इस तरह में अगर पढ़ाई में लड़का अव्वल होकर भी अगर बेरोजगार घूमे तो इसे में क्या कहना? जहाँ भाजपा खुद बोल रही है जो ये तमाम चीज़ें जो है इलेक्शन में जुमला है, बेरोजगारी दूर करना, तमाम चीज़ें जो हैं ये सब जुमला है और आज जुमले के कारण ही है जो इतने बेरोजगार की फौज आज खड़ी हो गई है। बीसीसीएल में जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर कोल इंडिया वैकेंसीज निकाले, जो भी प्रशिक्षित बच्चे हैं उन लोगों को चांस मिले। हम समझते हैं जो बेरोजगारी ऑटोमेटिक आते हैं। आपके स्तर से इसके लेके क्या पहल कर रहे हैं? ये बच्चे लोग जो भी धरना प्रदर्शन या जो भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेगा, हम उसके समर्थन में इसको लेकर अगर कोल इंडिया तक धरना या प्रदर्शन देना पड़े, हम समझते हैं जो आगे के दिन में ये झरिया रोजगार एवं जमीन के बदले नियोजन और लोडिंग की मांग को लेकर रविवार को युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले स्थानीय लोगों ने
बस्ता कोला के न्यू पैच एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग का उत्पादन और डिस्पैच ठप कर आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में समर्थक जुलूस की शक्ल में शामिल थे। युवा बेरोजगार मंच के नेता गुड्डू सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह प्रदर्शन के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। बताते चले कि गुड्डू सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह सांसद का भतीजा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का गाइडलाइन है कि मास्क एवं 2 गज की दूरी जरूरी है, पर गुड्डू सिंह को कोरोना महामारी का जरा सा भी भय नहीं है। विरोध प्रदर्शन में किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर देखती रही। युवा बेरोजगार मंच के नेता गुड्डू सिंह ने कहा कि कई बार महाप्रबंधक और प्रबंधन को आवेदन दिया गया, लेकिन हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं किया। एटी देव प्रभा का काम 3 माह से लगातार चल रहा है, फिर भी प्रबंधन स्थानीय लोगों को नियोजन रोजगार देने का काम नहीं किया। बाध्य होकर हम लोगों ने आज उत्पादन और डिस्पैच ठप कर दिया है। झरिया से संवाददाता सोनू अंसारी की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों को लोडिंग देना होगा, मजदूरों को लोडिंग देना होगा को लेकर के आए। आज हम लोग दिनांक 29/11/2020 को युवा बेरोजगार मंच के बैनर तले एंटी देव प्रभा बस्ता कोला में आउटसोर्सिंग में बंदी करने का काम किया। इससे पूर्व हम लोगों ने 2 से 3 बार आवेदन दिया सबको, चाहे वो परियोजना पदाधिकारी महोदय हो, जीएम साहब हो, सभी को दिया, लेकिन इन लोगों के द्वारा चाहे नियोजन के मामले में या लोडिंग के मामले में किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और लगातार 2-3 महीना से कार्य चल रहा है। यहाँ के अगल बगल का क्षेत्र जो कि धनसार है, इधर बस्ता कोला है, इधर चानवारी है, इधर के लोगों को इसमें नियोजन नहीं दिया गया और प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन का मनमानी चल रहा है। इसके विरोध को लेकर आज हम लोग यहाँ बंदी का काम करें। क्या अभी तक किसी से वार्ता हो पाई? अभी हम लोगों को किसी से वार्ता नहीं हुआ। अभी हम लोग आए हैं और बंदी किए हैं। यह धरना कब तक चलेगा? ये अभी चलेगा जब तक देख लेते हैं प्रबंधन क्या आगे कार्रवाई करता है।